हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो पॉलिटी टू द पॉइंट सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम प्रश्नकाल के बारे में जानेंगे। इंडियन पॉलिटी को स्टडी करते हुए हम कुछ शब्दों से परिचित होते हैं, जैसे कि कोरम क्या है यानी गणपूर्ति क्या है, शून्यकाल क्या है, प्रश्नकाल क्या है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रश्नकाल क्या है। जब हम प्रश्नकाल की बात करते हैं तो संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है। यानी संसद का जो पहला घंटा होता है जनरली ये 11 से 12 बजे तक का समय होता है जब संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है। तो उसका जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें यानी इस समय के दौरान संसद के जो सदस्य होते हैं वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न जिस मंत्री से संबंधित होता है वह मंत्री सदन में खड़ा होकर उन प्रश्नों का उत्तर देता है। और इस समय जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कुछ तारांकित प्रश्न होते हैं, कुछ अतारांकित प्रश्न होते हैं और कुछ अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। तो आपने जाना कि इस दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तारांकित प्रश्न हो गया, दूसरा अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न की जब बात हम करते हैं तो तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर है वो मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी इसका उत्तर लिखित नहीं दिया जाता, इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यदि प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया है तो इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी जो उसके अनुपूरक प्रश्न हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर मंत्री द्वारा कोई प्रश्न का कोई उत्तर दिया गया है और सदस्य उससे संतुष्ट नहीं है तो उसे स्पष्ट करने के लिए वो उसका अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। तो इसलिए जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जा रहा है तो ये निश्चित है कि उससे संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौखिक उत्तर के लिए एक दिन में केवल 20 प्रश्नों को ही सूचीबद्ध किया जा सकता है, यानी तारांकित प्रश्न एक दिन में केवल 20 ही पूछे जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं पूछे जा सकते क्योंकि इनका उत्तर मौखिक देना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अतारांकित प्रश्न की। जो अतारांकित प्रश्न होते हैं इनके उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं, यानी इनके उत्तर मौखिक रूप से ना देकर लिखित रूप से दिया जाता है, इसलिए इनके बाद हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, इनके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। और जब ये बात करें कि एक दिन में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं अतारांकित, तो अतारांकित प्रश्नों की बात करें तो एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया सकता है, क्योंकि जो इनके उत्तर हैं वो लिखित रूप में दिए जाएंगे, इसलिए एक दिन में केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जाता है और उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो संबंधित सदस्य या मंत्री संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। और जो तीसरे प्रकार के प्रश्न हैं वो हैं अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है। अगर प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन प्रश्नों से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि प्रश्नकाल की शुरुआत कहाँ से हुई। प्रश्नकाल की जो व्यवस्था है भारत में वो किस देश से ग्रहण की गई है और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो जब हम प्रश्नकाल की बात करते हैं कि ये पद्धति कहाँ से ली गई है तो ये इंग्लैंड से ग्रहण की गई है और जहाँ सबसे पहले ये 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी इंग्लैंड में इसकी शुरुआत 1721 में हुई थी। लेकिन अगर भारत में बात की जाए कि भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत कब हुई थी तो ये 1892 में हुई थी, यानी 1892 में इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। और आज़ादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर कई प्रतिबंध थे, लेकिन आज़ादी के बाद से, यानी जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था उसके बाद से इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। ये कुछ जानकारी थी प्रश्नकाल के बारे में। आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।